श्री हरि जय बृहस्पति देव। आज की कथा बहुत पावन है। आज इसमें छुपा है वो रहस्य जिन निशान के भाग एक क्षण में बदल देता है। कहता है जिस घर में गुरुवार के केले के पेड़ की पूजा होती है वहाँ बृहस्पति देव स्वयं कृपा बरसाती है। भक्तजनों, आज सुनेंगे केले के पेड़ के चमत्कार। दिव्य कथा साधारण एक स्त्री के जीवन में चमत्कार किया था, जैसे सुन के हर भक्त के मन श्रद्धा से भर उठता है। तो आइए शांत मन से श्रद्धा के साथ एक पवित्र गुरुवार की कथा शुरू करते हैं। तो देखिए आप दोस्तों, आपके मेरी कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कथा के वो लाइक करें, दिव्य ज्ञान के अपने परिवार भक्तों तक पहुँचा दिए। जय है श्री हरि जय बृहस्पति देव। आज के दिव्य कथा। जिस ढलने के समय था, आकाश के कोने में लुप्त होता सूरज ऐसे सुनहरा पर घेर रहा था कि मानो धरती पर आने वाला रात से पहले अंतिम रात के फैला था। हवा में ठंडक थी, मंदिर की घंटी में मधुर धुनी ने वातावरण को इतना पवित्र बना दिया था कि मन शांत होने लगा था। उसी समय एक महिला धीमे कदम से गली होते अपने घर की ओर जा रही थी। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, परंतु उसका आँख में आशा की रोशनी मौजूद थी कि हर कठिनाई के बीच टूटने नहीं देती थी। महिला थी राधा, बहुत सरल, बहुत प्रेम से भरा हुआ हृदय रखने वाली, पर परिवार के समर्थी रहने वाली राधा शादी के बाद बहुत ही सपने के लिए ससुराल आई थी। सोचा था कि परिवार में खुशियाँ आएंगी, पति के साथ जीवन हंसी सुख से भरा रहेगा, लेकिन समय ने उसके सपना के राह में कांटा बिछा दिया था। आर्थिक तंगी ने घर की हालत खराब कर दिए थे, कोई भी काम ठीक नहीं पाते थे। पति जहाँ काम पर जाते थे तो हफ्ते भर बाद पता चलता था काम बंद हो गया है, वेतन नहीं मिला, पैसे पूरे नहीं मिले। राधा हर बार मुस्कुरा के उसके मन संभालती थी, दोष नहीं देती थी, उनके साथ शांति करती थी, एक दिन सब अच्छा हो जाएगी। दिल के भीतर दर्द बहुत अंधेरे की तरह छुपा रहता था। घर में धन की कमी के कारण कई दिन ऐसे होता था कि महीने के खर्च पूरा नहीं हो पाता। राधा अक्सर पूजा में बैठ के आंसू रोक लेती थी। कई बार जब घर में अनाज कम होने लगता है तो खुद भूखी रह के दूसरों के खिलाती थी। उसी के किसी से शिकवाई नहीं था, यही भरोसा था कि भगवान देख रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा। ये गुरुवार के दिन आया। सुबह सुबह पड़ोस के एक महिला राधा के घर आई। उसने कहा, राधा, मैंने सुना है तुम बहुत दिन से परेशान हो। गुरुवार के केले के पेड़ के जल से सींचने या पीला कपड़ा पहनने से, पूजा करने से बृहस्पति देव खुश होता है और घर में धन वैभव स्वभाव के वर्षा होती है। ये मैंने खुद के अनुभव किया है। खुद के मैं बात सुनते राधा के हृदय में आशा की किरण चमक उठा। उस शांत समूह में पूछा, क्या सच में ऐसा करने से सब अच्छा हो जाता है? तब महिला ने गंभीरता से कहा, हाँ, तो बृहस्पति देव के कभी किसी भक्त के निराश नहीं करते हैं। यदि सच्चाई या पवित्र मन से पूजा किए जाए तो केले के पेड़ के सींचने से जीवन की कठिनाई दूर होती है। उसके दिन के बाद राधा के मन में ये बात घर कर गई। गुरुवार आने पर 5 दिन थे, लेकिन उसके दिल में पूजा करने के साथ आज ही जाग उठा था। पूरे हफ्ते पीले कपड़े और पूजा के सामान जुटाने के लिए पैसे बचाती रह गई। वो जानती थी कि घर की हालत बहुत ख़राब है, पूजा के सामान खरीदने के लिए पैसे मुझे मुश्किल से जुट पाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के उसके चावल, सुपारी, पीला कपड़ा, हल्दी, जल पत्र, प्रसाद के पूरे सामान खरीद के लाई। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए किसी से उधार भी नहीं लिया। गुरुवार के सुबह आई तब माना राधा के जीवन में नया माने जीवन दिया गया। जब जल्दी निहा के पीला कपड़ा पहना, अपने माथा पर तिलक लगाया, पूजा की थाली तैयार की। चेहरे पर एक अंधुक लुक था, मन जो कई जन्म बाद मन में कोई आशा है पहली बार जागी थी। पति या ससुराल वाले ने उसके पूजा पर विश्वास ही नहीं करती थी, लेकिन राधा ने किसी की परवाह नहीं की। जब विश्वास ईश्वर पर हो तो मनुष्य दुनिया के बाद से क्या ऊपर उठ जाता है। गांव के बाहर एक पुराना केले के बीज गाछ था, बहुत एकदम जीवन से भरा। उस वृक्ष के पीछे राधा पहुंची तो हवा हल्की हल्की चलने लगी थी, जैसे प्रकृति ने उसका स्वागत किया हो। राधा ने श्रद्धा से वृक्ष के हाथ जोड़ के कहा, हे बृहस्पति देव,
मैं आपके शरण में आई हूँ। मैं दुख में लेकिन शिकायत नहीं करती। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा कीजिए, मेरा घर बचा लीजिए। उसने कीड़े के जड़ में जल अर्पित किया, पीला बंद वस्त्र बांधा, हल्दी चढ़ाई, भजन गई, चना की दाल चढ़ाई, गुड़ चढ़ाई। उस समय से उसके लगा जैसे उसके जीवन में पवित्र प्रकाश हो गया, उसके शरीर में सैयद हो गई, मन के भीतर एक शक्ति जाग उठी। ऐसा लगा कि जैसे कोई आंसू ओकरा हाथ से पूछ रहा है। पूजा पूरी होने के बाद जब वो घर लौट रही थी तो उसके कदम पहले से हल्की हो गई और दिल में गहरा सुकून था। उसका ऐसा लग रहा था माननीय कोई शक्ति उसके साथ चल रही है। लेकिन हर भक्ति की राह में परीक्षा तो होती है। वही शाम बेगर तूफान लिए। जैसे राधा घर में पहुंची तैसे उसके पति फिर पूजा करती फिर रही हो। इतना पैसे पूजा में उड़ाने से क्या मिल जाएगा? पूजा से पैसा आता है क्या? काम समझदारी से जिंदगी चलता है, पूजा से नहीं चलती है। राधा ने कुछ नहीं कहा। आंसू उसकी आंखों तक ले जरूर आई थी लेकिन बाहर नहीं निकली। उसके धीमे से कहा, मैं कुछ बुरा नहीं किया, कोशिश की हूँ। शायद मेरी भक्ति से एक दिन घर के दरवाजे को दस्तक देगी। पति ने और डांट लगाई। वो समझ ही नहीं पा रहा था गरीबी मनुष्य को अंधा कर देती है। वो ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करने नहीं देती थी। उस रात राधा चुपचाप आंगन में बैठ के आकाश देखती रह गई। चांदनी शांत थी, राधा के मन में तूफान था। उसने अपने आंसू के काबू में रखते हुए मनी मनी कहा, हे बृहस्पति देव, ये अगर पहली परीक्षा है मेरी, अगर मेरी पूजा स्वीकार हुई है तो मेरे अस्त्रा की शक्ति दीजिए, मैं नहीं टूटूंगी। राधा के नहीं पता था उसका विनती के स्वर्ग तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उसकी भक्ति सच्ची थी, विश्वास अटूट था। ऐसे भक्त को देवता कभी खाली नहीं लौटाते। उस रात किसी के पता नहीं था घर में पहली बार धीरे धीरे भागे के दीपक जलने लगा। रात के गहरक में राधा के नींद आंखों में नींद नहीं आई। मन में चिंता, उम्मीद, भावना के तूफान एक साथ चल रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। ऐसा लगा मानो दूर कहीं ईश्वर के उसके पुकार सुन रही है। शांत रही लेकिन पूरा हृदय किसी अनकोई से भरा था। दुख और डांट के बीच भी उसके मन में एक आवाज़ गूंज रही थी, विश्वास रखो, भक्ति कभी व्यस्त नहीं जाती है। आधी रात तक ले जागती राधा के कब नींद आ गई पता नहीं चला। अगली सुबह न जब जल्दी आँख खुली तो सूर्य की रोशनी घर के आंगन में बिखरी थी। ये रोशनी हर दिन से के दिन तहराई थी। आज कुछ अलग सा एहसास था। उसने घर के काम समेटे, अशांत मन से रसोई में लगे। पति अभी भी नाराज थे, उसके बात नहीं कर रहे थे पति। राधा ने बुरा नहीं माना। उसके विश्वास था जब जीवन के द्वार खुलेंगे तो वही पति सबसे पहले मुस्कुराते हुए उसके पास खड़े होंगे। उसके मनी मनी प्रार्थना की, हे देव, हे मेरे घर में प्रेम और सुख लौटाए। दिन बीतता गया। शाम होता होते अचानक दरवाजे पर दस्तक दी। पति बाहर गए या दरवाज़ा खोला। कुछ क्षण बाद अंदर आई। भावना उसके चेहरा पर साफ दिख रही थी। उनके हाथ में एक पत्र था। राधा चुपचाप पास खड़ी थी लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। पति ने पत्र खोल के पढ़ा। कुछ पलों तक मौन खड़े थे, फिर धीरे से बोला, राधा, आज मेरे पुराने माली के पत्र आया है। जिस काम से बहुत महीने से मजबूरी रुकी थी वो पूरा मिलने वाला है। पूरा भुगतान मिला। तो अफ्तार ये थे, उसके यकीन नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर चुप रही और फिर धीमे से कहा, ये इतने महीने बाद अचानक बिना उम्मीद के राधा कुछ क्षण अस्थिर रह गई। मन में जैसे बिजली चमके लगी। क्या ये बृहस्पति देव के संकेत था? उसने कोई शब्द नहीं बोले, केवल मनी मनी बृहस्पति देव के धन्यवाद करने लगी। पति ने पहली बार इतने दिन बाद राधा के आँख में डाल के कहा, शायद तुम पूजा से कुछ अच्छा हुआ है। गलत भी मैं हो सकता हूँ लेकिन आज ये हुआ वो सच में अजीब है। ये सुन के राधा के हृदय में एक तेज धड़कन उठी। पहला चमत्कार, पहली चमक, पहली मुस्कान। अगले दिन पति के काम के भुगतान लेने गई। आश्चर्य की बात ये थी, सिर्फ उसके मेहनत की मजूरी नहीं, आती राशि भी मिल गई।
काम रुकने से जो नुकसान हुआ था उसका आवाजा भी मैंने दे दिया। पैसे लेके घर लौटी पति राधा के पास के बोली, हमारी किस्मत आज बदली लगती है, शायद तुम सच में सही थी, शायद भगवान हमारे ओर देख रहे हैं। ये सुनते राधा के आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं खुशी के आंसू आ गए, कृपा के। उसी समय शाम को भोजन बना रही थी। सास और दूसरे सदस्य खुश थे। वातावरण में इतना वर्षों बाद शांति संतोष था। पति पास आया, धीरे से बोली, राधा अभी तुम ठीक लगे तो अगले गुरुवार की पूजा कर लेना, मन के सुकून मिलता है। आधी इसमें घर में अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं किया जाए। राधा सिर हिला के कहा, जी नैतिक रूप से करूँगी, लेकिन मेरे लिए केवल पति सुधारने के लिए नहीं है, ये मेरे विश्वास और भक्ति के मार्ग हैं। पति पहली बार मुस्कुराते कहे, मुस्कान राधा के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। धीरे धीरे समता बीत गई। अगले गुरुवार के आने से पहले पूरे घर में सकारात्मकता फैल चुका था। वातावरण हल्का प्रशांत शांत था। लेकिन हर शुभ कार्य के साथ परीक्षा तो फिर आ गई। भक्ति की नींव रखने के लिए मनुष्य की परख होती है। तभी गुरुवार से एक दिन पहले राधा के पति के काम की जगह पर कोई अचानक कोई विवाद हो गया। कुछ लोगों ने गलत आरोप लगा के झगड़ा शुरू कर दिया और काम फिर से बंद होने के खतरा पैदा हो गया। पति चिंतित होकर घर लौटा। घर फिर तनाव में डूबने लगा। राधा ने सबके बात गुस्सा चुपचाप सुना, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास की चमक ज़्यादा कम नहीं थी। रात को सभी सो गई, लेकिन राधा जागती थी। उसके आकाश देखा और कहा, हे बृहस्पति देव, मार कठिन है, लेकिन मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगी। भक्ति परीक्षा है, मैं हार नहीं मानूंगी। जो भी हो, मैं कल फिर केरे की पूजा करूंगी, आपके परिवार के लिए, मैं विश्वास के लिए। अगले सुबह गुरुवार था। घर में तनाव था, लेकिन राधा के मन शांत था। उसने पहले की तरह पूजा की थाली सजाई, पीला वस्त्र पहना, माथे पर तिलक लगाई और वही पुरानी केरे की पेड़ के पास तक पहुँची। आज हवा एकदम स्थिर थी, मानो से संसार उसको परीक्षा भक्ति की कर रही थी। जल अर्पित किया, आंखें बंद करके प्रार्थना की। इस बार उसके शब्द भी नहीं निकली, बस मौन प्रार्थना थी। ये ऐसी प्रार्थना जो सीधे हृदय से निकलती है या ईश्वर के हृदय तक ले पहुँचती है। जैसे पूजा समाप्त हुई, पेड़ की पत्तियां में एक फल के सरसरा उठी। जब हवा बिल्कुल बंद थी, राधा ने आंखें खोली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये संकेत था कि पहचान गई। वो खूब के घर लौटने लगी, विश्वास से भरी, शांत मन से। नहीं पता था कि जैसे वो घर में कदम रखेगी, उसके जीवन के सबसे बड़ा मोड़ पहली दस्तक देने वाले हैं। भाग्य उसके साथ में दौड़ रही है। क्या खुशी होगी कि नई परीक्षा होगी, कि भक्ति की राह आसान होगी, कि और कठिन होगा। बृहस्पति देव ने मुँह उसके द्वार तक संकेत भेज दिया था। अब दूसरा चरण शुरू होने वाले थे। राधा जैसे ही पूजा से लौट के घर के दरवाजे पर वो पहुंची, उसने देखा घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हुई थी। आसपास के लोग कुछ फुसफुसा रही थी। राधा के कदम धीमी पड़ गई, मन में चिंता जागी। क्या फिर कोई अनहोनी होने वाले हैं। वो पास पहुंची तो देखा उसके पति और कुछ पड़ोस के लोग किसी तनाव के बात में उलझा है। उसके चेहरा पर घबराहट थी, साथ साथ उम्मीद की एक हल्का रेखा भी थी। राधा चुपचाप खड़ी हो गई। फिर उसकी उपस्थिति में मानो वातावरण शांत कर लिया। पति ने उसे देखा, उनके चेहरे पर परेशानी थी। धीमे स्वर में कहा, राधा, तो आज काम की जगह से एक आदमी आया था। उसने कहा है कंपनी में जो विवाद हुआ है वो जांच के लिए मुख्य कार्यालय भेजे दिया है, लेकिन इस बीच एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और मुझे बुलाया गया है। मैं इतना कहते हुए उसके चेहरे पर आशा आखिरी दूर हो गई। उसके आगे कहा, अगर ये प्रोजेक्ट ठीक चला तो हमारा जीवन बदल सकता है, लेकिन अगर बीच में जांच के फैसला गलत आया तो शायद फिर हम सब कुछ खो देंगे। राधा ने कुछ सैन्य शांत रह के सुना और डर गई थी, क्योंकि उसके मन में विश्वास के लौ बुझी नहीं। उसने बिना घबराए सरला स्वर में कहा, हर अवसर के साथ परीक्षा आती है। जब घर में सौभाग्य आने वाला होता है तो समस्या भी बढ़ जाती है। ये संकेत है कि बृहस्पति देव ने हमारे बात सुन लिए हैं। डरना नहीं, आगे बढ़ो, भक्ति में मजबूत रखो। उसके ये शब्द सुन के पति के मन में बहुत बोझ थोड़ा कम हो गया।
उस रात घर में सभी लोग आने वाला समय के लिए तनाव में थे, लेकिन राधा के चेहरा शांत थे। वो जानती थी कि जो प्रति बड़ा होता है उसके राह भी कठिन होती है। अगले दिन पति के काम पर गई। पूरे परिवार परीक्षा में 6 से दिन बीत गई। रात होने के आई। रसोई में राधा के हाथ से थरथरा रहा था, लेकिन चेहरा पर विश्वास भी थी। सबके लिए भोजन परस के आंगन में बैठ के चंद्रमा के देखने लगी। उसके मन में ममता चिंता दूर हुई, लेकिन प्रार्थना भी उतनी ही गहरी थी। हे देव, अधि ये अवसर आपने दिए हैं तो इसके समय की भी पार आप ही बनाइए। दरवाजे पर दस्तक हुई। पति लौट आए। उनके चेहरे पर मुस्कान और थकान दोनों थी, लेकिन आंखों में चमक थी। उन्हें कहा, आज परी जो शुरू हो गई है, मुझे भी काम की जिम्मेदारी दी गई है। हैरानी की बात यही है, जांच की जो फाइल थी वो दिल्ली भेजने दी गई है, लेकिन फैसला आने में बहुत समय लगेगा। इस बीच प्रगति चलता रहेगा और मुझे अच्छा भुगतान मिलेगा। इस खबर की रात सुनते ही पूरे घर में नया सुकून आ गई। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधा ने मनी मनी बृहस्पति देव के प्रणाम किया। दिन बीतते गई। घर में परिस्थिति सुधरने लगी। धन आने लगा। भोजन की कमी खत्म हो गई। घर में झगड़े नहीं होता था। हंसी सुनाई देने लगा। पति भी राधा पर गुस्सा नहीं करती थे, लेकिन काम से लौटते समय मुस्कुरा के कहती, तुम्हारे पूजा ने सच में घर की किस्मत बदल दी। लेकिन आधी राह पर चलने वाले समय हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाग्य सीधा असरल बना रहे। जैसे जैसे अच्छा समय आता है वैसे वैसे जलन कुटिल बढ़ती रहती है। एक दिन पड़ोस की एक महिला, जिससे हमेशा राधा से जलन रहती थी, वो दरवाजे पर आई या बोली भरी से, बा राधा, तो गुरुवार के कीड़े के पानी डाल के इतना पैसे आने लगा है। खूब तरीका ढूंढ लिया है भक्ति का। ये सब हो ढोंग है। मेहनत से कमाओ, पूजा से धन लिया था। राधा ने उसके बात के बुरा नहीं माने, उत्तर शांत चेहरे से कहा, पूजा के अर्थ धन पाना नहीं होता है, भक्ति में शक्ति पाना होता है। और जहाँ मन में शक्ति हो वहाँ मार्ग अपने आप बन जाता है। लेकिन वो महिला हंसते हुए चली गई। लेकिन जाते जाते तीर चला दिया था जो दिल पर तो लगा ही था। नमने बहुत लंबे समय तक तीर देता था। कुछ अचानक ऐसे हुआ था कि इसकी उम्मीद नहीं थी। पति के कार्यस्थल से सूचना आई। मुख्यालय से आदेश आया था, जांच के परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। सभी लोग घबराए। अगर निर्णय गलत हुआ तो सारा काम रुक जाएगी। फिर वही गरीबी, फिर वही निराशा, फिर वही ताने। राधा के पति के चेहरे पर तनाव था। घर के सारे लोग बेचैन था। खुशी के उजाला फिर बुझने की आशा में थे। सभी के मन में शंका थे। रात को आंगन में बैठी थी राधा अकेली। आंसू उसके आँख में तैर रहे थे, गिर नहीं रहे थे। लेकिन आकाश की ओर फिर देखा, फिर कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आस्था के साथ पूजा की हूँ। आपने संकेत भेजे थे, आनंद दिया, सुकून लौटाए। अब मैं डर से नहीं डगमगाऊंगी। मुझे अपनाया है, मैं आपके हाथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे कैसे भी परीक्षा क्यों न हो, मैं गुरुवार की पूजा जारी रखूंगी। उसने अपने साड़ी के आंचल से हाथ छू पोंछा और फिर आपसे वादा किया, अगला गुरुवार मेरी भक्ति की सबसे बड़ी प्रगति होगी। मैं इस बार को पूरे शक्ति से करूँगी पूजा, से संसार मेरे विरुद्ध क्यों नहीं खड़ा हो जाए। हवा के बीच एक हल्की सी सरसराहट उठी। संकेत फिर आ चुका था। बृहस्पति देव की उसकी आवाज़ सुन चुकी थी। परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अगले गुरुवार के दिन आगमन इतना सरना नहीं था। घर में जांच के निर्णय की चिंता सभी की थी। पति के मन में भय था कि निर्णय उसके विरोध आया तो जो प्रयोग चल रहा था वो अधूरा रुक जाएगा। हाल ही में जो कुछ आर्थिक सुधार हुआ था वो फिर पल भर में ढह जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग अस्तव्यस्त में पड़ी थी। किसी के कोई समझ नहीं आता था कि राधा के अधिक विश्वास थी उसके चेहरे पर। उसके मन में कोई डगवाहट नहीं थी। जितने कठिन आती जाती थी उतनी भक्ति उसकी मजबूत होती जाती थी। गुरुवार आने से एक दिन पहले घर में विवाद छिड़ गई। पति के कुसाथी आए या कहने लगा, कल के दिन बड़ा निर्णायक होगा। प्रार्थना में समय बंद घुमाना। घर में पैसे तभी आएगा जब रात काम करो। पूजा से कुछ नहीं मिलता। उनकी बातों में कठोरता थी। पति खुद भी मस्तक दबाव में आ गई थी। उसने गुस्से में राधा से कहा, ये इतना पैसे पूजा में लगाने की हिम्मत नहीं है। अब घर संतला कहाँ है। मुझे डर है कि जांच के फैसला गलत आ गई तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहले थे। इस बार पूजा मत करना, इस बार तो रुको।
राधा के दिल पर बहुत चोट लगी, लेकिन उसने अपना स्वरूप पूछा नहीं क्यों। उसने धीरे से कहा, जब जीवन में संकट आई तो पूजा छोड़ना दुर्बलता है। कोई भक्ति व्यापार नहीं है तो सुख में करे या दुख में छोड़ दे। अगर जहाँ उसका फैसला गलत आया तो मैं पूजा नहीं की तो ये भी मेरे विश्वास की हार होगी। मैं पूजा छोड़ नहीं सकती। पति पुरुष में बोली, अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो जो करना हो वो करो, लेकिन मैं अब तनाव नहीं सह सकती। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। ये सुन के राधा मौन रह गई। दर्द उसके अंदर तक ले था। उसने कुछ नहीं कहा। फिर मन में बृहस्पति देव के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। उस रात राधा देर तक ले सोई नहीं पाई। आंगन में बैठ के आकाश को निहारती रह गई। रात की शांति में उसके मन भावना चारों दिशा में बिखर रही थी। हल्का सा आंसू गाल पर ले रह गया। उसने स्वेट कांपते हुए कहा, हे देव, मुझे आपके शरण में रहने दीजिए। मैं भक्ति से पीछे नहीं हट सकती। मेरे पास कोई और सहारा नहीं है। आपके प्रति मेरा विश्वास पूर्ण है। अगली सुबह गुरुवार आई। ये गुरुवार बाकी दिन से अलग था। घर के वातावरण पूछती था। कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। यहाँ तक कि राधा के पति भी उसके बात कर नहीं करते थे। राधा चुपचाप पानी गर्म किया, स्नान किया, पीला वस्त्र पहना, अब पूजा करने चली गई। थाली में चावल, सुपारी, हल्दी, दीपक, पीला कपड़ा, प्रसाद रखा। सारी सामान तैयार थी, लेकिन सबसे चुनौती घर के ठंडी निगाहें थी। जब दरवाजे से बाहर निकली तो सास ने उलाना दिया, जरूरत के समय समझदारी काम आती है, पूजा नहीं। अपनी जीत के कारण घर के फिर संकट में मत डालो। राधा ने कुछ नहीं कहा। वो किसी से लड़ने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपने श्रद्धा के पथ पर चल रही थी। जैसे जैसे केले के पेड़ के जा रही थी वैसे वैसे उसके कदम भारी थे। भीतर दर्द था, विश्वास था। जीवन के सबसे सच चलना वही होता है जहाँ मन दुख में डूबा हो, आस्था भास एक मतलब सहारा हो। ब्रिज के पास पहुँच के गैलो के घुटने के बस बैठ गई। आँख नींद थी, मन में दृढ़ता थी। उसके धीरे से कहा, हे बृहस्पति देव, आज मेरा मन टूटा हुआ है, लेकिन मैं आज हार नहीं मानी हूँ। अब मेरा कष्ट आप ही दूर करना है बृहस्पति भगवान। जब राधा फिर पतिया हिले लगी, संकेत आ चुका था। पूजा पूर्ण करके घर लौटी। जैसे दरवाजा पर पहुंची, बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, डाकिया। वो जल्दी में था। अब बोला, कंपनी के मुख्य कार्य से डाक आई है, जल्दी से साइन कीजिए। ये सुनते ही सबके दिल धड़क उठे। यही तो वो जांच का निर्णय था जिसे पूरा परिवार डर रहा था। पति ने कांपते हाथ से लिफाफा लिया। सबके सांसें थम गई। चंद पलों के भीतर में निर्णय पर पूरे परिवार के भविष्य मिट था। दूर राधा खड़ी थी। उसके मन में बेचैनी जरूर थी, विश्वास के लोग शांत चल रही थी। पति ने धीरे धीरे कागज खोला। वो कुछ पलों तक पढ़ती रह गई। फिर अचानक उसकी आंख फैल गई। वो विस्मय, राहत, खुशी एक ही पल में सब भाव चेहरे पर उतर आए। उन्हें ऊंची आवाज में कहा, निर्णय हमारे पक्ष में आया है। सब आरोप झूठी निकली। अपरोज पक्का हो गई है। अपरोज अब मुझे अथी भी मिल गई है, पुण्यति भी मिल गई है। पूरा घर खुशी था, आनंद में बदल गई। हंसी, खुशी, उत्साह, जैसे पूरे घर जाग उठा। इसी आनंद के बीच पति के चेहरे से आंसू भी बह गए। राधा के ओर दौड़ के आई, सामने खड़ा होकर बोली, राधा, तुम सही थी। तुम्हारे भक्ति ने घर के बचा लिया। मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। उनसे मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। राधा के आंखों से आंसू निकल पड़ी। दुख के नहीं, विजय, भक्ति, प्रेम के आंसू निकल गए। बृहस्पतिवार के चमकदार उतर चुका था घर में। ये चमत्कार अभी समाप्त नहीं था, ये तो बस आरंभ शुरू हुआ था। राधा के जीवन में आने वाला धन सौभाग्य बहुत जांच के निर्णय था। उसके परिवार में पक्ष में आने के बाद जांच बहुत माने अंधेरी जो अति से निकल के उजियाले में आ गए। पति के बोझ फिर अति हल्का हो गया। उसके चेहरे पर विश्वास बन गई, मुस्कान लौट आई। जो वर्षों से संग्राम से पूरे घर के अंतिम अति खुशियाँ फैल गई। जैसे बहुत समय पहले हवा में सुकून मिलता है। जो घर कुछ दिन पहले भय, तनाव का अति से दुखों से भरा था, वह घर अब खुशी से गूंज रहा था। राधा के सामने पति ने सिर झुका के, राधा, तुम नहीं होती तो ये घर टूट जाता।
तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा सलीसे ने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारे पूजा पर शक किया, तुम रोकने की कोशिश की, तुम्हें दुख देने वाले शब्द कहे। आज सारा सुख तुम्हारी वजह से मेरे घर में आई है। बहुत तुम्हारी धन्यवाद करती हूँ। राधा के मन में प्रेम हो गया है। घर परिवार पति के लिए किया गया प्रयास लेन देन नहीं होता है। भक्ति ने मुझे संभाला, मैं कुछ भी नहीं किया, सब ईश्वर के देन था। मैं भी उतने साधारण से मनुष्य वास्तविकता के ईश्वर के है, लेकिन मुझे मेरा हाथ पकड़ा। वो सब सुन के घर के सारे सदस्य की आंखों नम हो गई। वहाँ तर्क नहीं था, वहाँ अहंकार नहीं था, केवल प्रेम, सम्मान और कृपा थे। कुछ ही समता में पति के प्रणुति के काबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। उन्नति के आयु बढ़ गई, घर में आरती की तंगी दूर हुई। पहले जहाँ महीने के अंत में भोजन के लिए चिंता होती थी, अब घर में भरपूर अन्न पानी थे। घर सोच के नहीं, संतुलन प्रसन्नता से हो रहा था। राधा के सास जो पहले उसके पूजा के लिए चिढ़ती थी, मंदिर जाते समय उसके साथ जिद करने लगी। कहती थी, बहू मुझे भी तुम्हारे तरह पूजा करना सीखना है। तुम्हारे भक्ति ने मेरे घर की दिशा बदल दिया। राधा के चेहरे पर बहुत मुस्कान आती थी। फिर जानती थी कर्म के फल भगवान देते हैं, लेकिन हृदय के वृत्ता के भक्ति पूरी नहीं होती है। राधा के सामान धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल गए। लोग सलाह लेने आने लगी। स्त्रियां पूछती, राधा बहन पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन सा नियम सबसे अति उत्तम होता है। राधा बड़ी सहजता से कहती थी, नियम के पालना जरूर करना है, लेकिन सबसे पहला नियम है मन में संदेश के पूजा करना। भक्ति वचन से नहीं, विश्वास से चलता है। लेकिन जीवन जब बहुत अच्छा होने लगता है तो भाग्य की राह में दूर कहीं छिपा बादल खिसकने लगता है। ये कोई सजा नहीं होती है, ये अगली ऊंचाई की तैयारी होती है। एक दिन जैसे पति काम से लौटे राधा के पास आए। अब बोले, राधा कंपनी मुझे बहुत बहुत प्रोजेक्ट दिया है, शहर के लिए भेज रहा है, मैं पूरे संभाल लूँगी तो मेरा ज़िंदगी हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी। समय कठिन था, जिम्मेदारी से भरा था, मुझे नहीं पता था मैं संभाल पाऊँगी कि नहीं संभाल पाऊँगी। उनके आंखों में दुविधा थी। जीवन में बड़ा अवसर आया था खुशी के, तो बड़ा भय भी था डर में। राधा मुस्कुराई, अब बोली, जो अवसर ईश्वर भेजता है वो डराने नहीं, उन्नति देने के लिए होता है। यदि ये अवसर तुम्हें मिला है तो ईश्वर चाहते हैं तुम इसके निभाने में सक्षम हो। डर अवश्य आएगा, लेकिन डर के आगे प्रकाश है। पति के मन में फिर साहस आ गई, फिर उन्हें स्वीकार कर लिया। अब घर में खुशी की लहर पड़ा, लेकिन इसके साथ बुरी के भी डर शामिल था। कुछ महीने के लिए लोग दूसरे शहर में रहने वाले थे। सास ने चिंता जताई, पड़ोस के महिलाएं कई अनजानी बात कहने लगी। कोई कहता अलग रह के पति पत्नी के रिश्ता कमज़ोर हो जाती है, कोई कहता कभी कभी काम के बोझ परिवार तोड़ देता है। राधा नहीं डगमगाई, वो जानती थी उसका रिश्ता भक्ति की नींद में खड़ा है, डर के नहीं। पति के जाने के दिन आया। राधा ने उनके लिए भोजन बांधा, तिलक लगाया, भाव भरा उसका सिर पर रखते हाथ कहा, तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी प्रार्थना रहेगी, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। पति के चले जाने के बाद घर में शांति तो थी, लेकिन खालीपन भी आ गया। सुबह शाम राधा अकेली बैठ के परीक्षा करती थी, फिर अपने दिल के संभाल के घर के काम में लग जाती थी। अपने मन के टूटने नहीं देती थी। वो जानती थी असली परीक्षा कभी समाप्त नहीं हुआ है। दिन बीतते गई, सप्ताह बीतती गई। पति फोन पर बात करते तो राधा उसके आवाज़ में थकान सुन लेती, कभी चिंता नहीं करती थी। हर गुरुवार के पहले की तरह केले के पेड़ के सींचती थी, पीला वस्त्र बांधती, दीपक जलाती, शांत मन से प्रार्थना करती। पूजा अब केवल धन सुख के लिए नहीं थे, पति के स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए थे। एक शाम अचानक पति के फोन आया। आवाज़ स्थिर और टूटी थी। धीमे स्वर में कहा, राधा प्रवृत्ति में मुझे मुश्किल बढ़ गई है। ऐसा लगता है कोई गड़बड़ी करने के लिए कोशिश कर रहा है। कई लोग मेरे खिलाफ चल रहे हैं। ऐसा चलता रहे तो शायद मैं ये जिम्मेदारी खो दूंगा। राधा चुप हो गई। सब तो उसके होठों तक ले आए थे, लेकिन बाहर नहीं आया। उसके भीतर वही पुरानी पीड़ा उखड़ आई। जैसे सुख हर बार मिलता है, फिर उसकी परीक्षा होती है। उसके आंखों में आंसू आना ही उसके मन में एक ही बात बोली,
ईश्वर जब इस अवसर दिया है तो विजय के मार्ग भी देगी। उस रात राधा देर तक ले सोई नहीं। उसने केवल केले के गाछ तर अगले गुरुवार के पूजा करने का संकल्प लिया। ये केवल भक्ति नहीं थी, पति के प्रार्थना से था। उसके पता नहीं था कि गुरुवार के दिन पूजा के बाद बृहस्पति देव उनके ऐसा द्वार खोलने वाले थे जो कल्पना कभी सपने में नहीं किए थे। पति के फोन पर बोली गई घबराई हुई बातें राधा के दिल में गहरे कर गई। जितनी कठिनाई से पीछे छोड़ी थी, मानो वही कठिनाइयाँ फिर परसाई सामने आ गई थी। जिस पर उन्होंने घर में खुशहाली लाए थे वो खतरा मंडाने लगा। शरीर ईर्षा अन्याय के योजना चुपचानी उसके पति के विरुद्ध चल रही थी। राधा मनी मनी समझ गई थी, जब जीवन में सुख आता है तब भी परीक्षा के अगला मार्ग खुलता है। ये सजा नहीं, ये विश्वास के परखने के लिए है। उस रात उसके पति से एक शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ मन के गहराइयों में बोली, हे देव, आपने मुझे सुख भी दिया है, लेकिन उसका अभिमान नहीं करूँगी। जो दुख आएगा उसका भी मैं सहजता से स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मेरे पति के टूटने मत देना। अगले दिन सुबह घर में से बेचैनी हो गई। पति के दूसरा फोन आया। इस बार आवाज़ कोई और भारी थी। राधा, कुछ लोग मेरे मेहनत के मिटाने के लिए झूठी दस्ताव बना रहे हैं। ये झूठ सच के तरह साबित हो गया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उनके आगे कहा, तुम वहाँ पूजा करते रहना, क्योंकि यहाँ में मेरा सहारा तेरे ही प्रार्थना है। फोन करते ही राधा के भीतर भावना के सैलाब उमड़ पड़ा। उसने कनपत्ती पर हाथ रखते आंसू रोके, अपने आप से कहा, नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। मैं इस समय टूटना के नहीं है, खड़ी रहना के है। अगला गुरुवार 3 दिन दूर था। पूरा समय राधा ने मान से रूप से तैयारी में बिताया। घर के काम काज करके, भोजन बनाते समय, रात को सोते समय हर घड़ी उसके मन में ईश्वर के नाम ही गूंजती थी। वो समझ चुकी थी ये इस बार पूजा माने स्थान नहीं, एक दम है, एक पूर्ण समर्पण है। गुरुवार के सुबह आई। आकाश में हल्के बादल छाए थे, मौसम भी ठंडक थे। राधा के दिल में अग्नि थी, विश्वास के अग्नि थे, प्रेम के थे अग्नि थे। उसने साधारणी से पूजा सारी सजाई। पूजा के साड़ी की पूरा आचर कमल तक ले लहराते हुआ था, जैसे विश्वास के उसके साथ चल रहा है। घर के सदस्य इस बार उसके निर्णय के विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सभी की आशा राधा के पूजा पर टिकी थे। राधा जब केवल के गाछ तक पहुंची तो वृक्ष गिरा एक पीला पत्ता उसके पैर के पास आके रुकी। वो इशारा में मिला, ये केवल पूजा नहीं, ये तुम्हारे भक्त भगवान के सहयोग है। उसने पूजा आरंभ किया, आंखें बंद की, हाथ कांप रहे थे। मन ही मन दिखता, आज उसके शब्द के माँ एक पत्नी, एक घर पत्नी के हृदय से निकल रही थी। हे बृहस्पति देव, मैं अपने लिए नहीं कुछ मांगती, मैं संसार के कोई विलासना नहीं चाहती, बस मेरे पति के माथे पर संकट की रेखा मिटा दो। उनके मेहनत, उनके ईमानदारी के हारने मत देना। आप ही मुझे ये मार्ग दिखाया है, मैं इस मार्ग पर डगमगाऊंगा नहीं, चाहे कितना कठिन क्यों ना आ जाए। ये पूजा मैं तब तक ले करूँगी जब तक ले पूरी विजय न मिल जाएगी। उसका प्रार्थना में आज वेदना थी, आवाज़ था, अटूट शक्ति भी थी। ये ऐसा लगा जैसे उसके शब्द पृथ्वी से उड़ के स्वर्ग में चला गया। आवाज़ पूजा समाप्त होने के बाद उसने केवल के पीछ तर माथा रख के प्रणाम किया और घर लौटा। वही शाम पति के फोन आया। आवाज़ बहुत थकी थी, लेकिन उसी ने कहा, आज बैठक में एक बड़ा तूफान आया। कुछ लोग मेरे खिलाफ झूठे प्रमाण पेश किए। अकेला मैं खड़ा था, कोई साथ देने वाला नहीं था। मुझे लग रहा है शायद हम हार जाऊंगी। फोन कट करके रे राधा वहीं खड़ी रह गई। हृदय अंदर से चीरता हुआ था, डर महसूस करता था, चेहरे पर स्थिरता भी बनी थी। उस रात बाहर आंगन में बैठी थी, चांदनी उसके आंचल में पड़ रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति उसके साथ दे रही है। उसने धीमी स्वर में कहा, हे देव, मैं आपके दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। चाहे 100 परीक्षा क्यों ना आए, चाहे पूरी दुनिया मेरे विरोध क्यों ना करे, मैं पूजा नहीं छोड़ूंगी। आप मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरी दान है। अगर मेरे पति पर अन्याय हुआ तो उसका भार सहन नहीं कर पाऊंगी। कृपा कीजिए ये प्रभु। अचानक हवा के झोंके साथ केले की पत्तियां तेजी से सरसराई। रात के उस मौन में अदिल बिजली की तरह जुड़ने लगी। राधा के सांसें रुक गई, काँप उठी।
ये कोई समाधि हवा नहीं थे, यही उत्तर था। बृहस्पति देव के उसकी विनती सुन ली। 3 दिन बाद पति के फोन आया। बहुत उत्साही थी, सूरज तेज था, सांस भाग रही थी। उन्होंने कहा, राधा, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती क्या हुआ है। जिस आदमी मेरे खिलाफ झूठा प्रमाण तैयार किया था, उसी के बैग से असली तबीज़ मिल गई, स्वयं पकड़ा गया और सबके सामने स्वीकार किया था मेरे खिलाफ था। पति की आवाज़ डूबती हुई उखड़ती जा रही थी। राधा, सब ने मेरे सच्चाई स्वीकार कर ली। आप ऊपर से आदेश आया है कि पूरे पूरे प्रयोज के पूरे काम के मुझे बनाया जाएगा। पूरा शरीर सिहर गया। राधा के आंखों में आंसू ढुलक पड़ी। आवाज़ नहीं निकली, बस मन के भीतर एक ही शब्द चमक रहा था, कृपा, कृपा करो। यही कहानी समाप्त नहीं होती है। इस विजय के बाद राधा के जीवन में प्रकट होने वाली सबसे खुशी अचानक अमृत के रूप से, जो उसके गुरुवार के पूजा के फल था। पति के फोन के बाद अब राधा के भीतर भावना के ज्वाल उठ पड़ा। उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन आज भी आंखों रुकी नहीं, गहरी राहत ईश्वर की कृपा के थे। उसने अपने दोनों हाथ आकाश के ओर उठा के कहा, हे बृहस्पति देव, आपने मेरे विश्वास के निराश नहीं किए थे। मेरे पति के सच्चाई के उजागर किया है, उसके परीक्षा के रक्षा किए है। मैं ये जीवन में आपके समर्पण करती हूँ। घर में उस दिन जैसे पर्व के माहौल था। सास के चेहरे पर गर्व थे, खुशी थे। देवरानी जेठानी के चेहरे पर सम्मान था। बच्चे राधा के गले लगा के कहने लगी, बुआ की पूजा सब सच में चमत्कार हो गया। पड़ोस के सारी बातें इकट्ठा तख्ता हमा हवा हो चुके थे। लोग अब गर्व से कहती थी, राधा बहन बृहस्पति देव के सच्ची भक्तनी है, जिसने तरह उसका जैसे पूजा किया। कभी असफलता नहीं मिलता है। धीरे धीरे समता बीतती गई। पति के पद से घर के आर्थिक शत्रु बहुत मजबूत हो गई। पूरा परिवार समृद्ध हो रहा था। जीवन पहले से कहूँ सजे खुशहाल हो गए थे। पहले जहाँ हर छोटी चीज़ के लिए चिंता थी, अब मन में साहस थी। राधा के पति हर महीने घर जाते समय राधा के गले लगा के कहते, यदि तुम नहीं होती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े पद मेरे लिए अर्थ था। अगर मेरे जीवन में तुम्हारा साथ ना होता तो खूब समय बीतता गया, घर की खुशियाँ बढ़ती गए। पर ईश्वर कभी कभी सुख नहीं देता, जीवन के पूर्णता भी देता है, निष्ठा के स्वभाव से सजाता है। इसी दौरान एक और चमत्कारी दस्तक दी। एक दिन सुबह सुबह राधा के हल्की कमजोरी महसूस हुई। सोचा आधी काम करके थकाव हो गया। 2-4 दिन बीतने के बाद वही हालत रही। सास ने कहा, बहू, तुम आजकल बहुत कमज़ोर लग रही हो, कहीं बीमार तो नहीं चलते? चल डॉक्टर के पास चलते हैं। सब हंसते मुस्कुराते डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जांच किया, रिपोर्ट दे के मुस्कुराई। राधा के ओर दे के कहा, बधाई हो, आपके घर में बहुत बड़ा शुभ समाचार आने वाला है। घर के सारे लोग चौंक पड़ी। फिर समझने में एक पलक नहीं लगा, राधा माँ बनने वाली थी। ये सुनते ही पूरे परिवार खुशी में रो पड़ा। सास ने राधा के अपने आंचल में समेट लिया। बहू, तुमने इस घर को केवल आरती से संकट से उबाला, लेकिन भगवान भी तुम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया है। ये बच्चा स्वयं बृहस्पति देव के आशीष से बचा। ये आंखों राधा के भर गई, मन कांप उठा। उसने धीरे से कहा, हे देव, आप समझ आई, आप मेरी भक्ति की राह क्यों कठिन बनाते रहे? क्यों आप मेरे जीवन के इतना सुंदर बनाने वाले ये थे? मैं धन के नहीं, आचर की नहीं, मन के पूर्णता की परीक्षा कर रही थी। आज वो मुझे मिल गई। उस दिन जब पति की खबर दी गई तो उसकी आवाज़ें नहीं निकल पाई, चुप रही। टूटते हुए स्वर में बोली, राधा, तुम्हारा गोद भरने की खबर सुन के ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरा हो गया है। ये बच्चा मेरा नहीं, ये हमारे विश्वास और प्रेम के फल है। घर में अब हर गुरुवार बृहस्पति देव के पूजा रोज होने लगा। अब सब परिवार मिल के पूजा पाठ करने लगा। पूरे श्रद्धा से केले के बीच के जाके पूजा अर्चना करते थे। पूजा मांगने के नहीं, पूजा धन्यवाद देने के समय बीतता गया। राधा समय बीतने गए। आप परिचित माँ बनने के लिए चेहरा तेज से चमक रहा था। राजा मन शांत थे, घर की खुशहाली पूरी थी। लेकिन जीवन में जहाँ सुख होता है वहाँ ईर्ष्या भी अपने आप बीज फहराने लगती है।
पड़ोस के वही महिला जिसने राधा के भक्ति की निंदा करते की आदत थी, वही अब जलने लगी। वो कहती थी, अच्छे अच्छे लोग तो ऐसे चमत्कार में विश्वास करके बर्बाद हो जाते हैं। एक दिन देखना, ये सब दिखावा है, इतना सुख कभी अस्थायी नहीं होता है। पत्नी के गर्भवती होने की खबर गांव में फैलने के बाद वो स्त्री इच्छा से भर गई, एक दूसरी योजना बनाने लगी। वो किसी की तरह राधा के घर के शांति भंग करना चाहती थी। उसे पता नहीं था ईश्वर के निर्णय के बिना सचनी समय गलत अति चलने वाला विचार अति गलत होता है। भगवान उठने ही वाला था। राधा के आस्था के फिर से कठोर परीक्षा से गुजरना था। दिन बीतती गए। राधा के गर्भावस्था खबर पूरे घर में मंगल उत्साह लेके आई। सुबह जब मंदिर की घंटी, दोपहर में शुभ कार्य, शाम को परिवार के मिल बात के बातें करना, जीवन अब एक शांत जैसे बहने लगा। राधा के चेहरा पर मात्र वह एकदम खुशहाली के सावधानी से अपना आने वाला शिष्यों के ध्यान रख रही थी। उसके सभी लोग प्रेम से ख्याल रखता था। पति समय समय पर फोन करके उस सेहत के हाल चाल पूछती थी, उसके खाने आराम की चिंता करती। राधा की दुनिया प्रेम, असुरक्षा, भविष्य के सुंदर सपनों से भर चुकी थी। लेकिन संसार में सुख जितना प्रबल होता है, उतना ईर्ष्या ही गहरी होती है। तो पड़ोस की वो महिला जिसने राधा के सुख से हमेशा उसके जलन था, वो मनी मनी घुटने लगी। जहाँ राधा के नाम आता था, वो अति ताना मारनी थी, दूछ बातें करके लोग के मन में भ्रम उत्पन्न करती कोशिश करती थी। कभी कहती थी, देखना इतना खुश होना अच्छा नहीं होता, सुख कभी टिके नहीं रहता। कभी कहती, गुरुवार के पूजा से कोई माँ बना है आज तक ले, सब ही नाटक है। जब कोई उसका शब्द के विरोध करता तो और कठोर हो जाती थी। एक दिन वो राधा के घर अचानक आई। उसके चेहरे पर मन मुस्कान थी। उसने कहा, बहन सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी चल रही है। मेरी बस एक सलाह सुन लो, गर्भ में बच्चे की रक्षा पूजा से नहीं दवाई से होती है। ज़रूरत से ज़्यादा पूजा भी नहीं करना चाहिए। गर्भ में गुरुवार की पूजा तुम बंद कर दो, चाहे कोई खराब न हो जाए। तो भावना थी उसकी आवाज़ में। राधा समझ गई उसके शब्द में सिख चिंतक नहीं, जलन है। राधा शायद स्वर्ग में कहा, बहन जो सुख आशीर्वाद ईश्वर दिया है उसकी रक्षा वही करेगा। पूजा मेरे लिए भय से नहीं, प्रेम से है। मैं इसका छोड़ नहीं सकती। उस महिला के चेहरे पर क्रोध उतर आया। दरवाजे बंद करते हुए अंदर अंदर पूछा कि मैं किसी भी तरह ये राधा को दिखाऊंगी, इसका भाग्य अस्थायी नहीं है। धीरे धीरे कलयुग में पड़ोसियों में गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया। बस में करने के लिए पूजा करती है, मंत्र करती है, तभी उसकी किस्मत अच्छा खुल गई है। उसी पूजा से गर्भ भी हुआ है, सामान्य नहीं है। कुछ लोग उसके बातों में आ भी गए, लेकिन घर के लोग राधा के साथ चंदा की तरह खड़ी थी। उसका विश्वास टूट नहीं सकता था। राधा के मन में कहीं हल्का दर्द तो जरूर था कि घर में बच्चे के वजह से वो नकारात्मक सोचती नहीं थी। समय बीतता गई। हर गुरुवार के हमेशा की तरह केरे के बीच के जाती पूजा पाठ करती थी। हर बार उसका भाव असर अच्छा हो गया। प्रार्थना में मांग नहीं थी, केवल एक ही मांग ये होता था, हे देव, बस मेरा बच्चा आपके अति में सुरक्षित रहे। 8वां महीना शुरू होते ही राधा को ज़्यादा आराम है। डॉक्टर हर पर राधा के ख्याल रखने लगा। इस उत्साह से भरी पड़ोसन चुप नहीं थी। दूसरी इरादे से एक रात घर के बाहर जाके कीड़े के नीचे अपशुद्ध चीज रखे आई। राजा भयभीत हो जाए, उसके विश्वास डगमगा जाए, तनाव फैलेगी। राधा पूजा करने से डरने लगेगी। अगले दिन राधा जब पूजा करने गई तो वृक्ष के पास जमीन पर अस्तुर दिखी थी। सर भर के उसका दिल दहल गया, लेकिन बच्चे के भविष्य के भय उसके अंदर खुलने लगा। लेकिन अगले पल उसकी आंखें शांत हो गई। आस्था के प्रकाश भय के मिटा देती है। घुटनों के पहले बैठी या बोली, जो ये बाधा डाल रहा है उसका शत्रु नहीं मानती। मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है। मैं सबके लिए मंगल की कामना करती हूँ। जो दुष्टता मेरे सामने लाई है उसका फल दुष्टता के मिलेगा। मैं मार्ग नहीं छोड़ूंगी। भक्ति खतरे से नहीं डरी, भय के जीतने के मार्ग था। अब शुद्ध भक्ति के दूर हटाया, आसान मन से पूजा शुरू किया। आज उसके पूजा शब्द में नहीं, ऊर्जा में थी। ये केवल वृक्ष की पूजा नहीं था,
ईसिया अधियतिया मंत्र सामना की पूजा था। पूजा के तुरंत बाद घर लौट के राधा ने किसी से कुछ नहीं कहा। भीतर की विश्वास उसका और ज़्यादा तेज हो गई। अचानक उस रात पेट में दर्द हो गया। अचानक घर में हलचल मच गई। सबको लगा शायद तो समय आ गया अचानक बच्चा होने के, तभी तनाव और घबराहट सा आ गया। राधा के तुरंत शहर के अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते डॉक्टर ने जांच की, सबके सांसें रुकी। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुरा के कही, डरने की कोई बात नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। ये केवल कमजोरी या तनाव के वजह से हुआ था। घर के लोग राहत के सांस ले पाई। असली मोड़ तभी आने वाला था। अस्पताल में रहने के दौरान राधा के पति तत्काल वापस आ गए। जैसे उसके राधा के हाथ पकड़ा, राधा के आंखें भर आई। पति ने कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। काम छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, अकेला नहीं झेलना। देखिए उस रात अस्पताल के कमरे में सब सो रही थी, राधा जाग रही थी। उसने खिड़की के पास देखा, आकाश बिल्कुल रूप से शांत, चांद उजेल दिखाया दिया था। खामोशी में ऐसा लगा जैसे दूर कोई प्रकाश उसके पास पहुंच रहा है। अचानक कमरा में हले सुगंध फैलने लगा, चंदन, खुशबू के चंदन एक साथ उठी। हवा में दिव्य शांति हुई। राधा को कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक मधुर स्वर घुमा, भय मत करो माता, तुम्हारे को सुरक्षित है, तुम्हारा बच्चा मेरे सरज में है। राधा के शरीर में कपकपी दब गई। वो समझ गई बृहस्पति दिव्य स्वयं यहाँ है। ये दिव्य शक्ति एक आंसू तो नहीं था, आने वाला सबसे पहले घटना के संदेश था। अब उस दिन आने वाला था जब राधा के जीवन में आशीर्वाद की पूर्ण वर्षा होने वाली थी। उसका बच्चा जन्म लेके पूरे परिवार में सौभाग्य के सूर्य बन के चमकेगा। अस्पताल में बिताया गया कुछ दिन राधा के जीवन के सबसे कठिन हो गया। डॉक्टर ने कहा, माँ बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। अति थकान और मानसिक तनाव के कारण राधा को पूरा आराम देना आवश्यक है। पति हर समय उसके साथ थे। घर के लोग प्रेम, चारों ओर सुरक्षा की घेरा बन के खड़ा था। राधा के चेहरे पर मात्र वही शांत चमक थी, जे केवल ईश्वर के दिया हुआ आशीर्वाद होता है। दिन बीतते गई, पर तब तिथि पास आते गई। घर में एक गंभीर शांत समय से सुस्ती परीक्षा भी थी। हर व्यक्ति अपने दिल में प्रार्थना करता था कि राधा और बच्चा दोनों सही सलामत रहे। एक रात अचानक मौसम बदला। बादलों में आकाश को ढक लिया, बिजली कड़कने लगी, तेज हवा चलने लगी। घर के दरवाजे के सामने बिजली की गड़गड़ाहट साथ में एक तेज प्रकाश चमका। अचानक राधा के पेट में दर्द उठा। समय बच्चा होने के समय था। घर में घबराहट फैल गई। तुरंत राधा के अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में सास प्रार्थना कर रही थी। पति उसके हाथ थामे थे, आंसू बह रही थी। बेचैन मन के बेचैनी से उसके अजीब विश्वास भी था, जैसे कोई अधूर शक्ति उसके साथ चल रही है। अस्पताल पहुंचते डॉक्टर के देखा था राधा को बच्चा होने वाला कक्ष में ले गया। द्वार के बाद पति परिवार खड़े थे, एक एक सांस के साथ प्रार्थना करती थी। समय उपल परीक्षा जैसे समय रुक गया। गर्भ के काल कठिन परीक्षा से ईर्ष्या से भरी परोसन, फिर दोबारा हुआ भय, तनाव, सब कुछ राधा के भीतर जमा था। लेकिन उसके मन में भय नहीं था। उसका मन में केवल एक विश्वास था, देव आप है तो सब ठीक होगा, देव आप हो तो सब ठीक है। प्रार्थना वो नाम से करती रही देव के। जब देव के पीड़ा के बीच राधा ने आंखें बंद कर ली, क्षण भर के लिए उसके लगा जैसे अलग संसार में पहुंच गई है। वहाँ प्रकाश था, पीला, उज्जवल, दिव्य। उस प्रकाश के भीतर एक ही मूर्ति थी, बृहस्पति देव की विशाल दयालु पुस्तक थी। उसी क्षण जब बाहर माने परीक्षा में थी, अंदर डॉक्टर पूरे प्रयास में लगे थे। अचानक सुगंध फैल गई कक्ष में, चंदन और केसर के दिव्य खुशबू। डॉक्टर हैरान उठे। कमरा बंद था, हवा बंद थी, सुगंध चारों दिशा में फैल रही थी। देखते देखते अवसर आया जहाँ इंतजार सबके था। शिशु के रोने के मुक्त आवाज़ पूरे कक्ष में गूंज उठी। सब बाहर, सब लोग हंस रो पड़ी। हे देव, अब है या पीड़ा सब समाप्त हो गई है। डॉक्टर राधा के पति के पास आई, गहरी मुस्कान के साथ बोली, आपको पुत्र रथ के प्राप्त हुआ है, आपके दोनों सही है, अति सुरक्षित है। पति वहीं जमीन पर बैठ गई। खुशी, राहत, ईश्वर की परीक्षा
आंसू चेहरे पर बहने जा रहे थे खुशी के। वो पहली बार खून खुलेआम कहा, हे देव, मैं आज मान गई हूँ संसार में भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद जब शिशु के परिवार के पास लाया गया तो सब मंत्रमुग्ध हो गए। उसके चेहरे पर बहुत आभा थी, गोरा, शांत, मधुर, जैसे देव के मैंने शक्ति लेके आई है। सब कहने लगी, ये साधारण बालक नहीं है, ये बृहस्पति देव के आशीर्वाद है। राधा को शिशु गोद में दिया गया, उसके सीने से लगा के रो पड़ी। उसके आँख से निकलते आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसके मुस्कान में वेदना के पुंत में बदल दिया। धीमे स्वर में कहा, मेरा बच्चा मेरा नहीं है, ये देव के वरदान है। उसी रात सब घर लौटी। राधा बच्चे के लेल के सोई, धीरे से आंख बंद की। नींद आना नहीं था, उसका ऐसा लगा जैसे कोई पास आके खड़ा है। कमरे में गहरी शांति छा गई। फिर वही सुख, फिर वही सुगंध फैली उसके मन में। फिर वही दीप स्वर्ग बोला, अब माता, ये बालक धर्म के मार्ग बनेगा, ये घर में सौभाग्य के दीप जलाएगा। जिस प्रकाश तुम्हें विश्वास के जितना में बदला है, उसी प्रकार हमारी बालक संसार में प्रकाश फैलाएगा। तुम्हारे भक्ति से ही था, तुम्हारे घर में सौभाग्य रहेगा। वो स्वरूप थम गया। उसके साथ जो दिव्य कमना आया था वो राधा के हृदय में स्थाप से बैस गया था। जब अस्पताल से अगले दिन घर लौटी तो पूरा मोहल्ला स्वागत के लिए बाहर खड़ी थी। हर व्यक्ति फूलों की बरसात करने लगी। सबकी आंखों में श्रद्धा थी कि लोग समझ चुकी थी, जहाँ भक्ति अद्भुत हो, जहाँ बृहस्पति देव स्वयं आके रक्षा करती है। कहानी अभी समाप्त नहीं थी, आगे आने वाला है वो क्षण जो पूरी कथे के स्वर्ण मोड़ देगा। वो दिन जब बृहस्पति देव परीक्ष रूप से राधा के सपने में आके पूरे जगत के देने वाले संदेश कहेगी। अस्पताल से लौटने के बाद घर में जो वातावरण था वो स्वर्ग जैसा था। बच्चे के रोने के मधुर धुन घर के हर कोने में जीवन भर रही थी। राधा की गोद भरी थी, उसके हृदय में शांति के जैसा सागर उमल रहा था, उसका कोई अंत नहीं था। पति के आंखों में दर्द, आंखों में आशीर्वाद, परिवार के हर सदस्य के मन में ये नए जीवन की उम्मीद थी। जो घर कभी परेशानी के बोझ से दबा होता था, वही घर अब ईश्वर की कृपा से सुगंध से महक रहा था। गुरुवार फिर आया। फिर ही पहला गुरुवार था जे राधा अपने शिष्यों के साथ केले के गाछ की पूजा करना था। उसके कदमे में थकान नहीं, मतलब एक सब शक्ति थे, सौभाग्य के तेज था। वृक्ष के पास पहुँचते हवा में हल्की से सराहत हुआ, जैसे भगवान उसके सामने प्रणाम कर रहती है। जब राधा शिष्यों की गोद में संभालते हुए दोनों हाथ जोड़ के कहा, हे बृहस्पति देव, आज मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आज मैं अपने जीवन के सब सुख आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ। आपने मुझे संकट में संभाला, अकेले पर साहस दी, गरीबी में विश्वास दिया, आत्मान में धैर्य दिया, अंत में मंत्र के अंतिम आशीर्वाद भी दिया। मैं आपके चरणों में सदा नमस्तक करती रहूँगी। पूजा के दौरान राजा के महसूस हुआ उसके बच्चा चुपचानी वृक्ष के देख रहा है, मानो कि किसी अंदर शक्ति के पहचान रहा है। वो सर विशाल शक्ति आत्मा में उतर गई। दिन बीतते गई, बच्चा सुस्त बढ़ने लगा, तेज चलती आँखें, शांत स्वभाव, मधुर मुस्कान, परिवार के सौभाग्य निरंतर बदलने लगा। पति के कार्यों के कारण में उसके समाज में मान पहचान दिला दी। घर में प्रेम सिद्धि थाई हो गई। एक रात जब चंद्रमा पूर्व सोई प्रकाश में चमक रहा था, राधा अपने बालक के सीने से लगाई गहरी नींद में थी। रात के नीरव शांत में अचानक उसके महसूस हुआ उसके कमरे में ये कोई दिव्य प्रकाश उतर रहा है। वो लीला नहीं, पीला नहीं, स्वयं में तेजस्वी ब्रह्मांड जैसे प्रकाश। राधा की आँख स्वयं खुल गई। उसने देखा उसके सामने दिव्य तेज के मधुर बृहस्पति देव खड़े हैं। इस तरह रूप में तेजस्वी नियंत्रण गहरा कमरा से भरा था। उनके शरीर से निकलना हुआ प्रकाश पूरे कमरा के सुगंध शांति से भर रहा था। राधा शब्द रह गई, उसके चरणों में गिरना चाहती थी, शरीर हिल नहीं पा रहा था, मन में केवल अद्भुत शांति थी। बृहस्पति देव ने मधुर गंभीर स्वर में कहा, माता, तुम्हारी भक्ति ये तिल थी, इसीलिए तुम्हारा सुख अटूट होगा। तुमने भय में प्रार्थना नहीं छोड़ी, तो अपमान में भी विश्वास नहीं छोड़ी, कठिन समय में भी तो पूजा नहीं छोड़ी। ऐसे भक्ति के लिए देवता भी बाध्य हो जाती है।
ये बालक तुम्हारे कुल में सौभाग्य की ज्योति बन के लाया है। इसके कारण तुम्हारे घर में कभी अथी नहीं आएगा, धन प्रेम हमेशा बनी रहेगा। ये बालक धर्म मार्ग पर चलेगा, घर में सब माने खुशहाली की तरफ रोशन रखेगा। राधा की आंख से आंसू बह चले। हृदय भी शब्द नहीं थे, केवल भावना थी। बृहस्पति देव आगे बोली, केले की गाछी के सींचने से धन नहीं मिलती है, घर में सौभाग्य शांति स्थिरता आती है, परंतु तभी फल देता है जब मन में वासना नहीं विश्वास हो। भक्ति ऐसा वृक्ष है जैसे केले के मजबूत होती है, फल विजय के सामने देती है। फिर देवता ने अपना करुणा वरदान दिया, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं आएगी, तुम्हारा सौभाग्य लासी रहेगी। तुम्हारे बालक के संतान जब पूजा के अपनाएगी, तुम्हारे वंश में ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। सैन भैन में दीप प्रकाश विलीन हो गया, सुगंधि धीरे धीरे घट गई। राधा जाग चुकी थी। सपने में कहा था, दर्शन था, सपने में नहीं था। एक ब्राह्मण, एक आशीर्वाद। सुबह जब राधा अपने गोद में बच्चे के उठाया तो उसके माथे पर पवित्रता के शीतलता था। उसने अपने पति के सब बात बताया। पति की आंख से आंसू बहने लगी। उन्हें सिर झुका के कहा, जिस घर में ऐसी पत्नी, ऐसी माँ, ऐसी भक्ति हो, उसमें देवता के निवास होना से भाग्य होता है। उस दिन से गुरुवार के त्यौहार बन गई। राधा के केले की गाछी तो पूरे परिवार पूजा करने लगी। श्रद्धा परीक्षा से नहीं कि प्रेम से किया जाती है। समय बीत गई, बच्चा बढ़ा, सब पल तेजी संस्कारी बना। हर व्यक्ति कहता था, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बृहस्पति देव के आशीर्वाद है। इस प्रकार राधा के एकदम कठिनाई से शुरू हुई थी, फिर विश्वास पर टिकी थी, भक्ति में खिली, चमत्कार में फली, अंत में अलीलासा सौभागिन बनी। देखिए दोस्तों, अंतिम संदेश। गुरुवार के दिन केले के गाछ तक सींचने से पूजा, सुख, शांति, घर में सौभाग्य, परिवार की स्थिरता के आशीर्वाद मिलती है। परंतु तभी जब मन में संदेह नहीं हो, भक्ति में व्यापार न हो, केवल प्रेम और विश्वास से पूजा कीजिए। दोस्तों, आज के कथा अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाते, खुद पढ़ के बनाती हूँ। आप सब लाइक शेयर जरूर कीजिए, बहुत अच्छी होता है।